हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के नीश के ऊपर। कौन से बेस्ट नीश हैं। इस वीडियो में तकरीबन 30 डिफरेंट नीश हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं जो जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ब्लॉगिंग जो है अभी बहुत बेस्ट करियर ऑप्शंस में से एक ब्लॉगिंग भी है। ब्लॉगिंग से आप घर बैठे आराम से लाख रुपया महीना बिल्कुल इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेडिकेशन से काम कीजिए ब्लॉगिंग के ऊपर तो ब्लॉगिंग एक आपका बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप उनके स्टार्टिंग में देखिएगा तो ब्लॉगिंग से ही उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि बेवकूफ़.com हो सकता है, जैसे कि कारदेखो.com हो सकता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो पहले शुरू में सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट किया गया था और उस ब्लॉग को स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर इतनी सक्सेस उनको मिली कि वो ब्लॉग जो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी कंपनी में चेंज हो गया या कन्वर्ट हो गया। तो ब्लॉगिंग को आप कम मत समझिए। अगर आप एक सिंगल हैंडेडली एक छोटा सा ब्लॉग आज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि उसमें वो सक्सेस हो गया, उसके ऊपर आप ट्रैफिक अच्छी खासी ला सके, उसके ऊपर अच्छा कंटेंट आप पब्लिश कर पाए, तो हो सकता है कि आपको ये छोटा सा एक जो ब्लॉग जो आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप जो स्टार्ट कर सकते हैं, वो कल को एक बहुत बड़ी कंपनी भी बन सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ब्लॉगिंग को आप कम मत समझिए। ब्लॉगिंग बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकता है अगर आप सही से इसको कीजिए तो अब ब्लॉगिंग जब कोई करता है या करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल उसके जहन में ये आता है कि ब्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया नीश कौन सा हो। क्योंकि आपको एक बेस्ट या एक हाईली प्रॉफिटेबल नीश में जिसकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी हो, जिसके ट्रैफिक भी अच्छा आता हो, उस नीश के ऊपर अगर आप काम कीजिएगा तो सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ तकरीबन 30 नीश के बारे में बात करेंगे कि ये 30 नीश के ऊपर अगर आप काम कीजिए 30 में से किसी भी एक के ऊपर, तो आपको सक्सेस जो है जल्दी मिलने की चांसेस है। ठीक है, अब एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग सिंपली एक वेबसाइट है जिसपे आप को आर्टिकल जो है या कंटेंट जो है टेक्सचुअल कंटेंट रिटन फॉर्मेट में उसको आप जो है अपने वेबसाइट में आप पब्लिश करते रहते हैं या डालते रहते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग। एकदम आसान लफ्ज में, आसान भाषा में यही है कि आपको टेक्सचुअल कंटेंट या लिखे हुए जो कुछ कंटेंट है उसको अपने वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं, बस सिंपली वही ब्लॉगिंग है। आपका काम क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको कंटेंट लिखना है जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जिसको लोग सर्च करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखना है कीवर्ड रिसर्च करने के बाद। और फिर आपको उस वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर या उस आर्टिकल कंटेंट के ऊपर आपको ट्रैफिक ड्राइव करके लाना है या ट्रैफिक टान के लाना है, विजिटर्स को लाना है जो आके आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़े, यानी कि अच्छे से एसईओ करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली यही छोटी मोटी बात है जो आपको, जिससे आप अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लिखना है आपको और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करना है और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है। तो अगर आप कोई ऐसे नीश के ऊपर काम कर रहे हैं जिस नीश के ऊपर जो सर्च लोग नहीं करते हैं, मतलब सर्च वॉल्यूम जिसका बहुत कम है, तो वो आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप कंटेंट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च करने के बाद लिख रहे हैं, पूरा टाइम जो आप दे रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्ट हो सकता है या उतना आपका रिजल्ट नहीं मिल सकता है जितना आप दूसरे नीश पे, एक ऐसे नीश पे जिसके ऊपर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, इसके ऊपर अगर आप लिखिएगा तो आपको मिल सकता है। तो ये कभी भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए तो उससे पहले आप प्रॉपर एक अच्छा थोरो रिसर्च कर लीजिए कि कौन से नीश में आपको काम करना है। एक आपका अच्छा नीश अगर मिल गया तो आप बहुत हद तक बहुत जल्दी सक्सेस होने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो नीश बहुत इंपॉर्टेंट करता है ब्लॉग स्टार्ट करने के टाइम। और जब आपको नीश डिफाइन हो गया तो उस नीश के ऊपर भी जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको किस कंटेंट, मतलब कौन सा आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल के लिए भी आपको कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत है। नीश तो हो गया बड़ा टॉपिक। मान लीजिए कि आपने कोई भी एक नीश आपने चुन लिया, मान लीजिए मोबाइल फोन आपने नीश चुन लिया या आपने हेल्थ नीश चुन लिया। अब उसके अंदर जो आप आर्टिकल, जो कंटेंट लिख रहे हैं, उसके लिए भी आपको हर कंटेंट, हर आर्टिकल लिखने से पहले एक प्रॉपर एक थोरो कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत है। कीवर्ड वॉल्यूम देखने के बाद ही आप उसके ऊपर कंटेंट लिखिए, आर्टिकल लिखिए। और अगर कोई ऐसा कीवर्ड है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसके ऊपर आप कंटेंट या आर्टिकल मत लिखिए, क्योंकि आपकी वो मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अब हम लोग चलिए मेन टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं कि कौन कौन से अच्छे बेहतर जो हैं वो ब्लॉगिंग के नीश हो सकते हैं। इसके लिए हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, तकरीबन 30 टॉपिक हैं, उसके ऊपर हम चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग अपने आप में एक ब्लॉगिंग नीश हो सकता है, मतलब आपने ब्लॉगिंग के ऊपर ही आप ब्लॉग कर रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाता है, ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से बेहतर नीश हो सकते हैं, आप ब्लॉगिंग को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए आपको कौन कौन से रेफरेंस साइट मिल सकते हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर ही आपने एक पूरी वेबसाइट बना दी और आपका जो ब्लॉग है वो ब्लॉगिंग के ऊपर है। क्योंकि अभी ब्लॉगिंग बहुत से लोग कर रहे हैं, नए नए ब्लॉगर सामने आ रहे हैं, नए नए लोगों को पता चल रहा है ब्लॉगिंग क्या है, वो ब्लॉगिंग के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब
पहले ब्लॉगिंग ज़्यादातर सिर्फ इंग्लिश में होती थी, अब जो है हिंदी में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स ऑलरेडी मार्केट पे आ चुके हैं और हिंदी में अभी तक इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं जितना इंग्लिश में कंपटीशन है। तो आप ब्लॉगिंग के ऊपर आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाए। पूरा कंटेंट आपका ब्लॉग के अराउंड होगा कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाए, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए, जो भी है ब्लॉग के बारे में आपको बात करना है, आपको सामने वालों को सिखाना है कि ब्लॉगिंग जो है कैसे शुरू की जाती है और कैसे क्या किया जाता है। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका अच्छा खासा जो है सर्च वॉल्यूम आता है। ये एक बहुत बढ़िया आपका नीश हो सकता है अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग नीश, ठीक है। अब दूसरे नीश की बात की जाए तो अफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा नीश है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या जो लोग यूट्यूबर्स हैं या इसके अलावा भी जो लोग भी ऑनलाइन वर्ल्ड से, ऑनलाइन इनकम से, ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अफिलिएट मार्केटिंग के अक्सर नए नए जो है प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, प्रोडक्ट आते रहते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के अलग अलग मार्केट प्लेसेस है, आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है, उसके ऊपर सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही आपको लिखनी है। ऐसी भी ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मगर वो ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में है। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं या आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। हिंदी में लिखिएगा तो आपको जो है आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, मगर यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी इंग्लिश के कंपैरिजन में जो है कम है। और इंग्लिश में लिखिएगा तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है मगर सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जिसमें भी चाहे, जिसमें कंफर्टेबल है, आप चाहे इंग्लिश में या हिंदी में आप लिख सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग किसको कहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कौन सी बेस्ट मार्केट प्लेसेस है, उन मार्केट प्लेस में रजिस्टर कैसे किया जाता है, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, किस प्रोडक्ट को कैसे करके प्रमोट किया जाता है, पूरी बातें आपको अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी वेबसाइट में बताना है। ये एक बहुत बढ़िया नीश है, ठीक है। इसके अलावा होस्टिंग जो है वो हमारी तीसरी नीश है। होस्टिंग एक बहुत अच्छी नीश है। देखिए ज़्यादातर आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर जिनको पता चल रहा है ऑनलाइन के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, सब को ज़रूरत है क्या अपनी वेबसाइट बनाने की। तो जो लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उनको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो होस्टिंग की। और होस्टिंग में क्या है ना, होस्टिंग अगर आपने सेल कर दी तो अच्छी खासी कमीशन है। एक होस्टिंग आपकी लिंक से अगर किसी ने ले ली तो आपको तकरीबन 60 to 70% आपको प्रॉफिट जो है वहाँ से मिल जाता है। तो अच्छी खासी इनकम होती है होस्टिंग से। तो आपको एक वेबसाइट बनानी है होस्टिंग के ऊपर, उसमें आप होस्टिंग बताइएगा कि कौन सी होस्टिंग बेहतर है, होस्टिंजर बेहतर है या गोडैडी जो है वो बेहतर है या ब्लू ओशन बेहतर है। जो भी होस्टिंग की जितनी भी कंपनीज है सबके प्रोज कॉन्स रिव्यूज आपको लिखना है, कंपैरिजन करना है क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। फिर आपको उसमें ये भी आप बता सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट, ताकि वो जो लोग आएगा वो आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट। फिर नीचे आपने होस्टिंग के लिंक को दे दिया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप उस वेबसाइट के जरिए अपनी होस्टिंग को जो है वो प्रमोट कीजिएगा, अफिलिएट लिंक जो होस्टिंग के वो प्रमोट कीजिएगा और कंटेंट जो है वो होस्टिंग के अराउंड ही होना चाहिए। तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लाखों रुपए आप महीने आराम से कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होस्टिंग में बहुत ज़्यादा कमीशन मिलती है एफिलिएट लिंक के जरिए अगर आप काम कीजिएगा तो, ठीक है। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टअप और बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब जो है अभी आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त मतलब हॉट टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आप अपना एक वेबसाइट स्टार्ट कीजिएगा, ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा तो आपके चांसेस है कि बहुत जल्दी आपको जो है ट्रैफिक मिल जाएगा, क्योंकि इसके ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ट्रैफिक इसका आता है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक आपको मिलेगा और आप एडसेंस से ही अच्छी खासी जो इनकम इससे कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अपना जो है वेबसाइट बना लिया, उसमें वो क्या करना है, आपको अलग अलग आइडियाज बताना है बिजनेस के। ये आप चाहे तो यूट्यूब में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं ऑलरेडी। इसमें गूगल में ऑलरेडी जो है बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक कंटेंट, एक आर्टिकल आपको एक दिन पब्लिश कर देना। तकरीबन 100 आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिए, 50 से 100, तो आपका जो है वेबसाइट अप एंड रनिंग हो जाएगा और आपको अच्छी खासी इनकम हो जाए और रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कर देगा। अब पांचवी हम लोग बात करते हैं अगर नीश की, तो वो है इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। देखिए आजकल लोग क्या है, लोगों को अब फाइनेंस के बारे में आइडिया हो गया, पहले तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, जो पैसे आते थे वो अपने आराम से वो बैंक में जो है सेविंग्स अकाउंट में रहन देते थे, वहीं पे छोड़ देते थे। अब मगर लोगों को आइडिया हो गया कि जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटर्न दे। तो लोग इसके बारे में और सर्च भी करते हैं कि क्या बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से फाइनेंस को हैंडल किया जाए, किस तरह से अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो इसके ऊपर आप वेबसाइट एक बना सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। इसमें आप शेयर मार्केट के बारे में शेयर कर सकते हैं नॉलेज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज शेयर कर सकते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया जाए, बॉन्ड्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, ये सब आप नॉलेज में शेयर कर सकते हैं। जीरोधा के बारे में, अपवर्क्स के बारे में और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है, बिनेंस है, उसके बारे में आप तमाम ऐसी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं जिसमें लोगों का जो है फाइनेंस जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करे और उनको फायदा हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी आपकी निश हो सकती है और अभी ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है ऑलरेडी गूगल में, ठीक है। इसके अलावा छठी जो नीश है वो हम लोग की वही ओल्ड पुरानी टाइप की है, हॉलीवुड और बॉलीवुड। दुनिया जितनी आगे बढ़ जाए मगर एंटरटेनमेंट की जो वर्ल्ड है वो ऐसे ही चलता रहेगा।
तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ हॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड के डिफरेंट स्टार्स के बारे में, कब क्या हो रहा है, कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, उसके बारे में पूरा एक वेबसाइट बना लीजिए हॉलीवुड के ऊपर डेडिकेटेड, या बॉलीवुड के ऊपर डेडिकेट कर दीजिए, या कोई रीजनल टॉलीवुड हुआ या लॉलीवुड हुआ, इसके ऊपर आप जो है नॉलीवुड हुआ, इसके ऊपर भी आप अपनी रीजनल जो सिनेमा के जो ये हैं उसके ऊपर भी आप डेडिकेट करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें भी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि लोग हमेशा से मूवी देखते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं। आज भी मूवी की डिमांड कम नहीं हुई और लोग सर्च वैसे ही कर रहे हैं। कोई भी फेवरेट उनका स्टार हो, मूवी स्टार, उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बना सकते हैं एक डेडिकेटेड वेबसाइट, या चाहे तो आप किसी पर्टिकुलर स्टार के बारे में बना सकते हैं कि SRK के ऊपर है, जैसे SRK.com ऐसा बहुत है, या विराट कोहली के ऊपर है। स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ये भी कर सकते हैं। अब जो हमारा 7वां नीश है वो है न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसी तरह से न्यूज़ के ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। आप एक वेबसाइट बना ली आपने, इसमें आपको सिर्फ न्यूज़ के बारे में आपको अपडेट देना है, मगर क्योंकि अभी यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं हर आधे घंटे में 1 घंटे में नए वीडियोज़ लाते रहते हैं। नई खबर आई, वीडियो पब्लिश कर दिया, नई खबर आई, वीडियो तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी से अपनी वेबसाइट को भी जो है अपडेट रखना है। हर 1 घंटे 2 घंटे आपको जैसी नई खबर आई आपको वेबसाइट को जल्दी से पब्लिश कर देना है, क्योंकि न्यूज़ की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भरी हुई हैं और कंपटीशन भी अच्छा खासा हाई है, ठीक है, मगर सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही खबर आपको मिलती है, किसी भी जरिए आपको मिले खबर मिले, चाहे यूट्यूब से आपने ली हो या कहीं से भी आपने ली हो, आपको साथ साथ उसको पब्लिश कर देना। मतलब आपको बिल्कुल अपने वेबसाइट के ऊपर अप और एक्टिव रहना है, हमेशा आपको उसको हर 1-2 घंटे में आपको काम करते रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा एक ऑर्गेनाइज वे में आपको काम करना पड़ेगा। जो दूसरे जो ब्लॉगिंग के जो निशेज हैं उसमें क्या है, आपने मान लीजिए दिन में 1 बार आपने काम कर दिया या हफ्ते में 1 बार काम कर दिया या इस टाइप का हो जाएगा, मगर इसमें क्या आपको हर 1-2 घंटे में आपको बार बार अपडेट करता रहना पड़ेगा। जो न्यूज़ आई आपको अपडेट करना है, जो न्यूज़ आई आपको अपडेट करना है, ठीक है। इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ एडसेंस के जरिया ही आप इससे इतने पैसे कमा सकते हैं कि बाद में आप कुछ टाइम बाद ही आप अपनी पूरी टीम हायर कर सकते हैं। अकेले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी टीम आप हायर कर सकते हैं। इतना आप अफोर्ड कर पाइएगा सिर्फ एक न्यूज़ का वेबसाइट अगर आपका हिट हो गया तो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी नीश है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग 8वें नीश की, तो ये है बायोग्राफी के बारे में। देखिए, बायोग्राफी जो है एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को जानना बहुत अच्छा लगता है। जो भी नया स्टार सामने आ रहा है या कोई भी नई पर्सनैलिटी सामने आ रही है उसकी बायोग्राफी आपको लिख देनी है। आपको पुरानी बायोग्राफी नहीं लिखनी है, जैसे कि मान लीजिए एकदम नेहरू की बायोग्राफी आपने लिखी हो, या मान लीजिए कोई बहुत पुरानी इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी लिख दी हो। ये सब बायोग्राफी जो ओल्ड बायोग्राफीज है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको जो नई पर्सनैलिटीज जो सामने आ रही है, मान लीजिए आए दिन मीडिया में कोई ना कोई नई पर्सनैलिटी सामने आती रहती है। जैसे कि अभी आर्यन खान के बारे में था कि आर्यन खान का ये केस वो केस हो गया, ठीक है। तो आपने आर्यन खान के ऊपर पूरी ऊपर से नीचे तक एक लंबी सी बायोग्राफी लिख दी कि कब पैदा हुआ, कहाँ पे स्टडीज़ की, क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, पूरा लिख दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई जो भी पर्सनैलिटी सामने आ रही है आपको उसके बारे में एक बायोग्राफी लिख देनी है, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट बायोग्राफी आपको देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। बायोग्राफी की भी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़बरदस्त चलती है, उसका भी ट्रैफिक जो है बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या है, जो पर्सनैलिटी ज़्यादा लाइमलाइट में है उसकी आपने क्या की बायोग्राफी लिख के पब्लिश कर दी, बस आपको यही करना है और सिर्फ एडसेंस से अच्छी खासी आपको इनकम हो जाएगी, ठीक है। 50 से 100 कंटेंट आप पब्लिश कर दीजिए, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कीजिए कि एक अच्छी आपको सब्सटैंशियल अमाउंट में आपको इनकम जो जनरेट होगी और अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी इससे भी, ठीक है। इसके अलावा वही पुराना कुकिंग का जो ब्लॉग है, कुकिंग देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान हमेशा खाते हैं और पसंद करते हैं नए नए खाने को, नए नए फूड को, नए नए डिशेस को, नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो आपने एक ब्लॉग बना लेना है और उसमें आपको अलग अलग तरह के जो है कुकिंग को जो फूड जो है, जो डिशेस जो है उसको आप पब्लिश करना है। इसके लिए आपको हेल्प कर सकती है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक बुक आपने ले ली 200 रुपये की, 150 रुपये की, और उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और आप जो है उसको पब्लिश करते रहिए। हल्का सा चेंज कर दीजिएगा, कुछ आगे पीछे कर दीजिए ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगे आपको, और आप जो है उसको कुकिंग के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट आप अपनी अप एंड रनिंग बना सकते हैं और सिर्फ एडसेंस से ही बहुत ज़्यादा लाखों आप महीना घर में बैठे कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नीश है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही पुराना नीश भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, कुकिंग के अलावा जो हमारी 10वीं नीश है वो है टेल्स एंड स्टोरीज। कहानियाँ होती हैं, बेड टाइम स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज होती है, रोमांटिक स्टोरीज होती है, ठीक है, या मोटिवेशनल स्टोरीज होती है। जो कहानियाँ हैं उनके ऊपर आप एक ब्लॉग अपना जो है तैयार कर सकते हैं। मतलब उस ब्लॉग में आप क्या करना है, छोटी छोटी कहानी स्टोरीज लिखना है और उसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। मगर इंग्लिश में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई कंपटीशन है। हिंदी में क्या है, कंपटीशन कम है। अगर आप हिंदी में स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसका भी सर्च जो है बहुत ज़्यादा होता है और सिर्फ एडसेंस से ही आपको जो अच्छी खासी इनकम हो सकती है। एक ब्लॉग, उसके ऊपर सिर्फ कहानी, छोटी कहानी, बड़ी कहानी,
मोटिवेशनल कहानी, रोमांटिक कहानी, हॉरर स्टोरीज, ठीक है, बेड टाइम स्टोरीज, बच्चों की कहानी, फेरी टेल्स, परियों की कहानी, ठीक है, जितनी भी फैंटेसी कहानीज, मतलब जितनी भी स्टोरीज है वो आपको उसके ऊपर लिखना है और उसी को बेस करके आपका वेबसाइट होगा। और कहानी लिखने से पहले या आप जो क्या बोलते हैं उसको कि किस के ऊपर आप कहानी लिखिएगा, कंटेंट या टॉपिक डिसाइड करने से पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि प्रॉपर उस टॉपिक के ऊपर कितना सर्च आ रहा है। अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो ही आप उस टॉपिक के ऊपर लिखिएगा। ये नीश तो अच्छा है, मगर जब आर्टिकल कंटेंट लिखिएगा तो जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखिएगा उसके ऊपर भी आप जो है हर कंटेंट या हर आर्टिकल लिखने से पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लीजिएगा। उसी के ऊपर लिखिएगा जिसका जो है वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम हाई हो, ठीक है। आमतौर से बेड टाइम स्टोरीज का जो है सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना एक ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 100 कंटेंट भी आप लिख लीजिएगा अगर आप, तो आपको अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, अच्छी खासी आपकी इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस पे जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा जो 11वें नंबर का नीश है वो है हाउ टू ब्लॉग। हाउ टू ब्लॉग या हाउ टू गाइड जो है, ये जो इंडिया के शायद फर्स्ट ब्लॉगर्स थे या फर्स्ट ब्लॉगर्स में से एक ब्लॉगर थे, उनका एक ब्लॉग था हाउ टू के ऊपर वो गाइड लिखते थे। उसके बाद से हाउ टू के बहुत सारे ब्लॉग आने लगे और सब सक्सेसफुली रहे आमतौर से। तो हाउ टू एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हाउ टू फॉर्मेट योर फोन, हाउ टू रिबूट योर फोन, हाउ टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, ठीक है, हाउ टू पॉलिश योर शूज़, ठीक है, हाउ टू की ये जो कहानी है, ये जो टॉपिक है, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप हाउ टू के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हाउ टू के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको डालते रहिए, आस्ते आस्ते करके डालते रहिए। और टॉपिक के जब आप कंटेंट लिखिए, आर्टिकल लिखिए, तो आप उसका पहले कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए। आप देख लीजिए कि उस कंटेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जो है अगर सर्च हो रहा है तो ही आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, कंटेंट लिखिए। अगर सर्च नहीं हो रहा है तो आप मत लिखिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने हाउ टू के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, आपका ब्लॉग है हाउ टू के ऊपर। अब आपको रोज सोचना पड़ेगा कि आज किसके ऊपर लिखे, हाउ टू क्या लिखे। तो मान लीजिए आपको दिल में आया कि आज लिखते हैं हाउ टू फॉर्मेट योर कंप्यूटर, आपने लिख दिया। फिर पता चला कि वहाँ पे आपको कोई एक तो फिर आपने देखा कि कोई ज़्यादा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसका नहीं है। तो कंटेंट लिखने से पहले, आर्टिकल लिखने से पहले आप प्रॉपरली जो है सर्च वॉल्यूम देख लीजिए कि उस टॉपिक के ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जिस टॉपिक के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ही आप कंटेंट लिखिए। ये आपका वेबसाइट बनने के बाद आप किस टॉपिक पे लिखिएगा उसकी बात कर रहे हैं। वेबसाइट तो आपको बना लेना है हाउ टू के ऊपर, कुछ भी आप लिख लीजिए, XYZ हाउ टू फॉरम कर दीजिए, हाउ टू गाइड फॉरम कर दीजिए, हाउ टू हब कर दीजिए। ऐसे करके आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ एडसेंस से आपको इससे अच्छी खासी जो है अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी है, आपको स्पॉन्सर्ड के पोस्ट हैं उससे भी आप अर्निंग, इनकम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मगर ये एक अच्छा नीश है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू का अलावा बुक समरीज और बुक रिव्यूज़ जो है, बुक समरीज और बुक रिव्यूज़ के ऊपर भी आप जो है अपना कंटेंट, अपना आप जो है ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले लोग बुक पढ़ते थे, बीच में लोग बुक पढ़ना लोगों ने बहुत कम कर दिया था, वीडियो देखते थे, ठीक है, ऑडियो सुनते थे। मगर अब फिर बुक का जो ये लोगों की पसंद जो है बुक के ऊपर, रुझान जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब फिर से लोग बुक पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में चैनल भी हैं जो बुक पढ़ के उसका रिव्यू डालते हैं। तो आप बुक का रिव्यू और उसकी समरी के ऊपर एक बिल्कुल अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम्स में आता है, एडसेंस से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुक की जो अफिलिएट मार्केट के जरिए भी आप बुक को सेल करके आप वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा निश है और अभी ये बहुत हॉट निश है, ये बुक रिव्यू जिसको बोलते हैं और बुक समरी, ठीक है। इसके अलावा कोट्स और सेइंग्स, देखिए कोट्स और सेइंग्स जो है वो क्या है, उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स है, ये हमेशा रहने वाले हैं, लोग हमेशा सर्च करते हैं, ठीक है। गुड नाइट कोट, ठीक है, गुड इवनिंग कोट, गुड नाइट कोट, ठीक है, सेइंग्स हुई, कोट हुआ। इसके ऊपर आप अपना अगर वेबसाइट स्टार्ट कर दीजिए और इसको आप अगर रैंक करवाने पे सक्सेसफुल रह गए तो ये भी आपको रेगुलर बेसिस से बहुत अच्छी एडसेंस के जरिए अर्निंग आपको इनकम दे सकती है, ठीक है। विशेष के ऊपर आप वेबसाइट अपना स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग का, विशेष, ठीक है, दीपावली विश, बर्थडे विश, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, विशेष के ऊपर वेबसाइट आपकी स्टार्ट होगी तो जो पर्टिकुलर कोई ओकेजन आएगा, ये फेस्टिवल आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, भर भर के ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आएगा। यहाँ तक इतना ट्रैफिक भी आ सकता है कि आपकी वेबसाइट, बहुत टाइम देखा गया कि लोगों की वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। मान लीजिए दीपावली आ गई तो लोग सर्च करेंगे दीपावली विश, इतने ज़्यादा पूरे इंडिया से लोग सर्च करेंगे ना कि वेबसाइट बहुत सारी क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सर्च वॉल्यूम मिलने वाला है और सर्च वॉल्यूम जितना अच्छा आएगा उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आएगी और ट्रैफिक जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट में आएगी आपकी इनकम की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विशेष के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ईद विश, दीपावली विश, क्रिसमस विश, जितने भी विशेष हैं सारे आपको विशेष के सेंटेंसेस लिखने हैं, हाउ टू विश, ठीक है, ये आपको करना है। इसके ऊपर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान से आप बना सकते हैं, ठीक है, और ये आप कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो एक और टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक आप कह सकते हैं, हेल्थ के ऊपर।
हेल्थ के बारे में पूरी दुनिया जो है कॉन्शियस है, पूरी दुनिया को अपनी सेहत अच्छी करनी है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, उसके बारे में सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नीश है, मगर इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन को बीट करने का तरीका ये है कि या तो आप एक माइक्रो नीश चुन लीजिए हेल्थ के अंदर ही। हेल्थ के अंदर बहुत सारे माइक्रो नीशेस हो, मान लीजिए हेयर फॉल, ठीक है, तो हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, ठीक है, इसके ऊपर आप एक बना सकते हैं अपना ब्लॉग। उसके ऊपर हाउ टू स्टॉप योर हेयर फॉल के ऊपर ही आपको हेयर फॉल के बारे में सारी बातें लिखनी है। या फिर आप एक और माइक्रो निश बना सकते हैं किसी और चीज़ के ऊपर, हाउ टू इंक्रीज योर हाइट कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी माइक्रो निश आपने चुन लिया, उसके ऊपर आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कंपटीशन ब्रेक करने का कि आप हिंदी में स्टार्ट कर दीजिए। हेल्थ के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ज़्यादातर इंग्लिश में, हिंदी में बहुत कम है। तो आप हिंदी में एक हेल्थ के ऊपर वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला मिल सकता है और अच्छी खासी आपकी इनकम हो सकती है। इसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग्स लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनते हैं, मगर ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, ठीक है। फिर वो रिपीट करना चाहते हैं, उसको गुनगुनाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, मगर उनको समझ में नहीं आता है तो गलत शब्द गाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका लिरिक्स नेट में आके टाइप करते हैं कि उसका लिरिक्स क्या होगा। तो आप लिरिक्स के ऊपर, इंग्लिश लिरिक्स के ऊपर अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा ट्रैफिक आता है और उससे भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, क्योंकि गाना जो है, इंग्लिश सॉन्ग्स जो है वो हर दिन आते रहते हैं। जब कोई नया इंग्लिश सॉन्ग आएगा, आपको क्या करना है, उस टॉपिक, उसका लिरिक्स जो है आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको बस यही आपका काम है, जहाँ कोई इंग्लिश का नया सॉन्ग आया है, आपको उसके लिरिक्स जो है बिल्कुल अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर देना है और आपको ट्रैफिक मिलेगा और आपको अच्छी खासी इनकम होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं, मगर उसको कैसे बीट करा जाएगा, उसका तरीका हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, जब अलग अलग करके हम ब्रेक करके बताएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ नीश बता रहे हैं, एक नीश करके हम एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे 30 नीश है, 30 वीडियो छोटी वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर हम एलैबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे कौन सी नीश के क्या प्रोज हैं, कौन से क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कौन कौन सी नीश बेहतर है, ठीक है। तो इंग्लिश सॉन्ग्स का लिरिक्स जो है, इसकी नीश आप, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी ट्रैफिक आती है। अब हम लोग टेक की बात करते हैं। हम लोग का 17वां जो टॉपिक है वो है टेक। टेक के ऊपर आप बना सकते हैं। टेक में बहुत सारा कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन ऑलरेडी है। आप फिर भी टेक के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि टेक में क्या होता है, इनकम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको मान लीजिए थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट में ला पाते हैं, लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, थोड़ी ट्रैफिक भी अगर आती है तो भी आपको इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि ये टेक जो है बहुत एक्सपेंसिव टॉपिक है। तो आप टेक के ऊपर बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप बना सकते हैं। चाहे तो मोबाइल फ़ोन को आप एज ए होल एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ मोबाइल फ़ोन के बारे में कंटेंट पब्लिश कीजिए, या फिर आप उसके ऊपर और सब निश कर दीजिए। एप्पल के ऊपर बना सकते हैं, रेडमी के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पूरा एक निश पकड़ लीजिए, या उसके ऊपर माइक्रो निश, सब निश के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आप टेक को ट्राई दे सकते हैं। कम हो सकता है कि कंपटीशन हाई होने की वजह से ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा, आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना भी आए, थोड़ा ट्रैफिक आए, मगर उस थोड़ी ट्रैफिक से भी आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि टेक जो है एक्सपेंसिव टॉपिक है। इसके बारे में अब देखिए, एक और वेबसाइट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मोबाइल के ऊपर आप बनाइए, आप अमेजिंग गैजेट्स के ऊपर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी आप देखिएगा कि वेबसाइट हैं और यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिसमें गैजेट्स को एक्सप्लेन करा जाता है। अमेजिंग गैजेट्स ढूंढ के लोग निकालते हैं, अजूबा टाइप के, अजीब गरीब टाइप के गैजेट्स निकालते हैं, उसकी पिक्स डालते हैं, उसकी इमेजेस डालते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और उसको वो नीचे एफिलिएट लिंक दे देते हैं। जो लोग खरीदते हैं एफिलिएट से, उनको वहाँ पे से भी इनकम होती है, और जो ट्रैफिक आ रहा है वहाँ से एडसेंस से भी इनकम होती है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपका टेक। इसके अलावा विमेन हेल्थ के ऊपर आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों, विमेन हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आप चाहे तो एक ही वेबसाइट बनाइए, एक ही ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, जिसके ऊपर आप सिर्फ विमेन के हेल्थ के बारे में हर इश्यूज़ को आप जो है डील कीजिए, हर इश्यूज़ को आप वहाँ पे हैंडल कीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको और सेग्रेटेड कर दीजिए, उसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, या आप विमेन हेल्थ के अंदर ही कोई माइक्रो नीश निकालिए, ठीक है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। जैसे कि आमतौर से क्या होता है, प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर आप लिख दीजिए, या पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी आप एक छोटा मोटा आपने निकाल लिया माइक्रो नीश, जो आपको लगता है इसकी सर्च वॉल्यूम हाई है, उसके ऊपर आपने नीश चुन ली विमेन हेल्थ के अंदर, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। कंपटीशन ब्रेक करने का तरीका ये है, क्योंकि देखिए विमेन हेल्थ जो है इसका हाई कंपटीशन है, और बहुत ज़्यादा जो है अथॉरिटी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है विमेन हेल्थ के ऊपर। अब आप अगर इसमें एंटर करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको कंपटीशन ब्रेक करने के लिए या फिर आपको कोई माइक्रो टॉपिक को चुनना पड़ेगा, माइक्रो निश चुनना पड़ेगी, या फिर आप क्या कीजिए कि हिंदी में ब्लॉग बनाइए, इंग्लिश में मत बनाइए। हिंदी में अभी भी जो है कंपटीशन बहुत कम है, आप हिंदी में बना सकते हैं। अगर आप पूरा विमेन के ऊपर भी कवर करना चाहते हैं तो आप हिंदी में बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो है आपको एक अच्छी नीश हो सकती है, इसमें ट्रैफिक जो है सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा हाई होता है, क्योंकि वीमेंस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ वीमेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग सर्च करके अपने इशूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को नेट में सर्च करती हैं, तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट अगर आता है तो वो लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे, आपकी वेबसाइट में वो लोग आएंगे तो आपको एडसेंस से इनकम होगी। तो ये एक अच्छा और एवरग्रीन टॉपिक ये है, ठीक है।
इसके अलावा जो हम लोग का 18वें नंबर का 19वें नंबर का 19th जो टॉपिक है वो है मनी। पैसे के ऊपर आपने एक वेबसाइट बना दी, हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, या हाउ टू बी ए मिलेनियर या बिलेनियर, इस टाइप का मनी के ऊपर आप सेंटर करके एक वेबसाइट बना दी। अब उसमें आपको क्या करना है, पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताना है। ऑनलाइन बता सकते हैं, ऑफलाइन बता सकते हैं, पैसे कमाने की बुक्स बता सकते हैं, पैसे कमाने के लिए कोई ट्रेनिंग हो, कोई ट्यूटोरियल हो वो बता सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है कहीं पे, कोई मेंटोर है उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको बताना है। फिर आपको पैसे कैसे हैंडल किए जाएंगे, पैसे कैसे आपको रखना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, ठीक है, या हाउ टू बी ए मिलेनियर एट द एज ऑफ 30, इस टाइप का आप कंटेंट भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक है, हाउ टू हैंडल मनी एट द एज ऑफ 20, इस टाइप करके आपको पैसों के अराउंड आपको एक जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं। इसमें भी ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं। हिंदी में बनाइएगा आप तो कंपटीशन कम हो जाएगा, इंग्लिश में बनाइएगा तो कंपटीशन कुछ ज़्यादा है, ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि अभी आजकल जो है पूरी दुनिया जो है वो मनी अवेयर हो जा रही है, उसको पैसों के बारे में स्टडी करना, पढ़ना, जानना, कैसे कमाया जाए, ये सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। तो इसको आप इस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। देखिए अभी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त हॉट टॉपिक है मार्केट में। तकरीबन हर वो इंसान जो किसी न किसी तरह से शेयर मार्केट से या फाइनेंस से या ऑनलाइन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ तो जानता है और कुछ क्यूरियस है जानने के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रह रही है रेगुलर बेसिस पे। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। आपको मटेरियल या कंटेंट ऑलरेडी बहुत सा मिल जाएगा, आपको ऑलरेडी है बहुत सारे वेबसाइट्स। आप चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। इंग्लिश में वही है कि इंग्लिश में कंपटीशन अभी भी है, थोड़ा बहुत है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हिंदी में बेहतर है तो आप हिंदी में भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो है टीवी शोज़ में जो स्टार्स या आर्टिस्ट या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो दिखाए जाते हैं उनके ऊपर आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना देनी है। क्योंकि बहुत से लोग घर में अभी भी टीवी शोज़ देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, ठीक है। वो लोग उनके बारे में सर्च भी करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए मिसाल के तौर पे कोई भी एक ले लीजिए, आप कपिल शर्मा ले लीजिए। अब उसके बारे में लोग सर्च करें कपिल शर्मा नेटवर्थ या कपिल शर्मा होम या कपिल शर्मा वाइफ। तो जो भी टीवी के, ठीक है, जो स्मॉल स्क्रीन के जो आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके ऊपर उनके इंसिडेंसेस, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी बायोग्राफी, वो कितना पढ़े हुए हैं या उनका क्या है, उनके ऊपर बेस करके एक वेबसाइट बना लीजिए आप। सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, एडसेंस से काफ़ी अच्छी आपकी कमाई हो सकती है। इसके अलावा लैपटॉप के ऊपर आप बना सकते हैं एक अपना वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सिर्फ लैपटॉप रिव्यूज़, ठीक है, और रिकमेंडेशंस लैपटॉप के बारे में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और ऐप के बारे में आप रिव्यूज़ के ऊपर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर और ऐप की जो वेबसाइट है रिव्यू की, ये इंग्लिश में बनाइएगा आप तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंडिया में आमतौर से अभी भी बहुत से लोग सॉफ्टवेयर खरीदते नहीं है, पायरेटेड यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि एक सॉफ्टवेयर भी अगर आपका कन्वर्ट हो गया तो अच्छी खासी आपको जो है इनकम जनरेट कर देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। आप इंग्लिश में अगर आपने एक वेबसाइट बना ली बेस के ऊपर, तरह तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का आपको रिव्यू करना है, ठीक है, और उसकी लिंक दे देना है कि परचेस आप यहाँ से कर लीजिए। वही ऐप का भी तरह तरह ऐप को रिव्यू करना है और उसके परचेस लिंक आपको दे देना है। तो ये भी ऐसी ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मगर फिर भी आप भी बना सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपका बहुत ज़्यादा भी मान लीजिए आपके वेबसाइट में ट्रैफिक ना आ पाया कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक अगर आएगा तो भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स महंगे होते हैं, जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे रिव्यू, उसके बाद अगर अच्छा उनको लगा तो वो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और ये बेहतर है कि आप इंग्लिश में बनाइए, क्योंकि इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर आमतौर से ज़्यादा खरीदते नहीं है, पायरेटेड यूज़ करते हैं, आमतौर से यही होता है आमतौर से। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी बनाना चाहते हैं तो हिंदी बना सकते हैं, एडसेंस से आप कमाई कर सकते हैं। अगर हिंदी बनाइएगा तो लोग आपके लिंक से हो सकता है सॉफ्टवेयर परचेस ना करें, मगर आपके वेबसाइट में आएंगे, हिंदी वेबसाइट में पढ़ेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मान लीजिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपकी वेबसाइट में आएंगे, आके कंटेंट पढ़ेंगे, लिंक से परचेस नहीं करेंगे, पढ़ के चले जाएंगे। तो एडसेंस से आप कमा सकते हैं अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो आप हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं ये वेबसाइट, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा टॉप 10 के ऊपर, जिस तरह से हम लोग ने हाउ टू का गाइड लिखा था, इस तरह से टॉप 10 के ऊपर एक वेबसाइट टॉप 10। अब उसमें आप टॉप 10 का टॉपिक अभी ख़त्म ही नहीं होता है। टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टॉप 10 पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, टॉप 10 स्टार्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 एक्टर्स इन द वर्ल्ड। टॉप 10 की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। टॉप 10 के ऊपर आपने एक वेबसाइट बना ली, ये एवरग्रीन टाइप की आपकी हो जाएगी। जो कंटेंट आप डालिएगा वो लाइफ टाइम तक आपको इनकम जनरेट करके देता रहेगा एडसेंस के जरिए।
इसके अलावा बेबी केयर एक अच्छी नीश है, सिर्फ बच्चों के बारे में एक वेबसाइट बना दी, सिर्फ बच्चों के बारे में सब कुछ आप लिख रहे हैं इसमें, हाउ टू केयर योर बेबी, ठीक है। बेबी के केयर के बारे में अपनी कंप्लीट नॉलेज आपको दे देना है। आप वो चाहे तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में कंपटीशन ज़्यादा है, इंग्लिश में सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इंग्लिश में कीजिएगा तो भी आप कर सकते हैं, बेहतर है। हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी एवरग्रीन टॉपिक है। इसके अलावा सरकारी जॉब्स एवरग्रीन टॉपिक है। इसके अलावा जॉब्स अब्रॉड, आजकल अब्रॉड बाहर जो लोगों को काम करने का, जॉब करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अब्रॉड जो कौन कौन सी जॉब्स है, प्लेसमेंट्स है, क्या क्या ऑफर्स है, उसके ऊपर आप वेबसाइट बनाइए, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक। इसके अलावा स्टडी अब्रॉड, बहुत से लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग, तो आप स्टडी अब्रॉड के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाइए। अब्रॉड कौन कौन सी कॉलेज बेस्ड हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड हैं, वहाँ पे कॉलेज में जाने का खर्चा कितना, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, इसके ऊपर आप आपने वेबसाइट बना ली, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है और इसमें कन्वर्जन भी हाई हो सकता है। अगर आप एडमिशन आपके लिंक के जरिए लोगों ने ले लिया तो भी आप उससे भी आपको इनकम अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको लिंक के जरिए काम होता है। लास्ट हम लोग का जो ये टॉपिक है वो है फॉरेन माइग्रेशन। बहुत से लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि कनाडा में आमतौर से या यूएस में जाके वहाँ बसना चाहते हैं। उनको ये चाहिए कि कोई बता दे कि किस तरह से, कौन कौन से तरीक़े हैं कि वो इंडिया को से फॉरेन जाके कनाडा वगैरह में जाके किस तरह से बस जाए, किस तरह से वहाँ पे रहना शुरू कर दे, वहाँ का PR मिल जाए, उनको परमानेंट रेसिडेंस वहाँ का मिल जाए। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉग, जिसमें आप जो है फॉरेन माइग्रेशन के बारे में, कि बाहर जाके कैसे बसना है, किस कंट्री में, कभी कनाडा में, कभी यूके में, हर अलग अलग कंट्री के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा। हाई सर्च वॉल्यूम है, अच्छी खासी इनकम आपको इससे हो सकती है, ठीक है। तो ये 30 टॉपिक्स हैं। ऑब्वियसली और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मगर इस वीडियो में हमने 30 कवर किए हैं, जो कि बेहतरीन टॉपिक्स हैं। आप इनमें से अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दी प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।